अगर आपके आसपास तनाव, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम का दबाव है, जिसकी वजह से आप हर समय गुस्से में रहते हैं, उत्तेजित या निराश रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, दिमाग शांत नहीं रहता, चीजों को भूलने लगे और सुबह उठते ही आपका सर भारी रहता है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगी जो आपके दिमाग को तुरंत शांत करने में आपकी मदद करेगा और आपको इन सभी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा से। मैं हूं स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। भ्रामरी प्राणायाम, जिसे बी ब्रेथ भी कहते हैं, एक ऐसा चमत्कारी प्राणायाम है जो आपके दिमाग की उत्तेजना को, हताशा, निराशा, चिंता, तनाव और क्रोध को तुरंत शांत करता है और मानसिक शांति देता है, जिससे अनिद्रा और भूलने की समस्या भी धीरे धीरे कम होने लगती है। भ्रामरी प्राणायाम चिंता मुक्त होने का सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम में सांस छोड़ते हुए जो काली मधुमक्खी की ध्वनि जैसी तरंगे निकलती है, वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का उत्पादन भी 15 गुना बढ़ जाता है, जो हमारे शरीर में जीवन रक्षक की तरह काम करता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का उत्पादन सबसे अधिक नाक में तथा नाक के द्वारा श्वसन क्रिया के गुंजन करने से होता है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को इसके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम करते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान भी रखना है। वैसे तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सरल प्राणायाम है, कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। लेकिन अगर आपको कान में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है और आपके कान से पस या खून निकल रहा है, या आपके कान की सर्जरी हुई है, तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं कि इस अद्भुत प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आपको 3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, बैठने का तरीका। भ्रामरी प्राणायाम करते समय आप किन आसनों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है मुद्रा। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आपको किस मुद्रा का प्रयोग करना है। और तीसरा है सांस छोड़ने की टेक्निक। भ्रामरी प्राणायाम को आप पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन में बैठकर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको घुटनों से संबंधित कोई भी परेशानी है जिसकी वजह से आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो आप कुर्सी पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि भ्रामरी प्राणायाम करते समय कौन सी मुद्रा लगती है। यौगिक टेक्स्ट के अनुसार भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए षण्मुखी मुद्रा लगाया जाता है, जो हाथ की मुद्रा होती है। संस्कृत में शन का मतलब होता है 6 और मुखी का मतलब होता है द्वार। षण्मुखी मुद्रा में हम अपने 6 द्वार को बंद कर देते हैं, जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ कर रखते हैं, ताकि हम अपने भीतर हो रहे कंपन और वाइब्रेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने मस्तिष्क और पूरे शरीर में महसूस कर पाए। तो षण्मुखी मुद्रा लगाने के लिए हमें अपने दोनों कान, दोनों आँख, नाक और मुंह को बंद करना होता है। तो सबसे पहले हम अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे, लेकिन आपको अपने अंगूठे को सीधा अपने कान के अंदर नहीं ले जाना है। हमारे कान के बाहर की तरफ एक कार्टिलेज होती है, जिसे ईयर पेटल भी कहते हैं। आपको उसको दबाते हुए अपने कान के छिद्र को बंद करना है, जिससे बाहर की कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। इसके बाद अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आपको अपनी आंखों पे रखना है, और अपने रिंग फिंगर को अपने नाक पे रखेंगे आप, और अपनी छोटी उंगली को अपने लिप्स के नीचे रखना है। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे फिर। तो षण्मुखी मुद्रा के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है आपकी कमर, कंधे और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब जैसा मैंने बताया, अपने अंगूठे को आप अपने जो कार्टिलेज है उससे अपने कान को पूरी तरह से बंद करेंगे। अपने मिडिल और इंडेक्स फिंगर को आप आंखों पे रखेंगे। आंखों को बहुत जोर से दबाना नहीं, बहुत आराम से रखना है। और अपने रिंग फिंगर को अपने नाक के बिल्कुल साइड में रखेंगे, और अपने छोटी उंगली को अपने लिप्स के नीचे। अपनी कोहनी को पूरी तरह से सीधा रखेंगे आप। ये है षण्मुखी मुद्रा, अच्छे से देख लीजिए। और कमर और पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे, चेस्ट को पूरा खोल के रखेंगे, और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। तो ये थी षण्मुखी मुद्रा। अब तीसरी बात कि भ्रामरी प्राणायाम में सांस छोड़ने की टेक्निक क्या होती है।
जिससे कंपन वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम करते समय हम अपना मुंह बंद रखते हैं और सांस लेने सांस छोड़ने का काम हम अपने नाक से ही करते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट वाला भाग पूरा फूलता है, और उसके बाद जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमें अपनी सांसों को हमिंग साउंड और वाइब्रेशन के साथ बाहर निकालना होता है। तो वो ध्वनि कैसी होगी, एक बार बिना मुद्रा लगाए देखेंगे। सांस को अंदर लेंगे, आराम से आप बैठ जाएंगे। पहले सांस को अंदर लेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए हमिंग साउंड वाइब्रेशन के साथ नाक के द्वारा सांस को बाहर छोड़ेंगे। और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो जो भी बिगनर्स हैं वो स्टार्टिंग में बिना कोई मुद्रा लगाए सांस को अंदर ले और इसी तरह से कंपन ध्वनि के साथ सांसों को देर तक बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। और फिर 5 से 10 बार इसका अभ्यास करने के बाद आप षणमुखी मुद्रा लगाकर भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो चलिए षणमुखी मुद्रा के साथ 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं साथ में। भ्रामरी प्राणायाम के लिए फिर से एक बार बैठ जाइए सीधे बिल्कुल। अब षणमुखी मुद्रा लगाएंगे हम। और धीरे से अपनी दोनों हाथों को अच्छे से दर्शन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को करने के तुरंत बाद आपको काफी हल्कापन महसूस होगा। भ्रामरी प्राणायाम को आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए या खाने के 2-3 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम को आप सोने से ठीक पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो इस प्राणायाम को करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। इस प्राणायाम को आप स्टार्टिंग में कम से कम 7 से 11 बार तक जरूर करें और धीरे धीरे 11 से 21 बार तक ले जाएं। आई होप आज की वीडियो में भ्रामरी प्राणायाम आपको अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसकी डेली प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्ते।